हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी सन 2024 के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के बारे में, जिसका पहला प्रश्न है हमारे सामने। नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंध रखता है या फिर संबंधित है? पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर सिख धर्म? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पारसी धर्म। नवरोज मनाने की जो प्रथा थी, सबसे पहले इसको गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था, लेकिन बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसको समाप्त कर दिया था। नवरोज का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नया दिन। अगला प्रश्न है हमारे सामने, यूनिसेफ जिसका के फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, ठीक ना, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यूनिसेफ का जो गठन है वो कब हुआ था, कभी कभी पूछा जाता है। तो यूनिसेफ का गठन जो है वो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस वर्ष पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई है। इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किसके बीच में हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। किस वर्ष? तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और बाबर ने इसी युद्ध को जीतने के बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आइए हम दूसरे इस प्रश्न पे आते हैं वापस से। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में कब लड़ी गई थी? तो ये 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो गठन है वो 1953 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन आयोग, या फिर हम इसे ही फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है फजल अली आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्यास नदी, चिनाब नदी, गोमती नदी या फिर रावी नदी? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है गोमती नदी। गोमती नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो कि भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से होकर के बहती है। सिंधु नदी की जो उत्पत्ति है वो मानसरोवर झील के आसपास तिब्बती पठार से मानी जाती है, तिब्बती पठार से होती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सारी नदियां जो हैं ये किसकी हैं सहायक नदियां? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं यमुना, घाघरा, गंडक। ये सभी नदियां जो हैं वो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोरबा, पन्ना, रानीगंज, जादूगुड़ा? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है जादूगुड़ा। जादूगुड़ा जो है वो झारखंड में स्थित है। इसकी जो शुरुआत है वो 1967 ईस्वी में की गई थी। 1967 ईस्वी में की गई थी। यह भारत की पहली यूरेनियम खनन है। भारत में जो यूरेनियम का जो सबसे बड़ा भंडार है वो आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा जो भंडार है वो आंध्र प्रदेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, सन 2011 में 11 की जनसंख्या गणना के अनुसार भारत में सर्वोच्च साक्षर सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। केरल की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो 94% लोग। यहाँ पे 100 में से 94 लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन यहीं पे एक प्रश्न और उठता है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74.04% अकॉर्डिंग टू 2011। सबसे कम साक्षर राज्य भारत का कौन सा है? सबसे कम साक्षर
सबसे कम साक्षर राज्य जो है वो है बिहार, जिसकी लिटरेसी रेट है 61.80%। यहाँ पर गोवा लिखा है ऑप्शन में, गोवा का जो लिटरेसी रेट है वो 88.70% है। मिजोरम का 91.33% है। लक्षद्वीप सर्वाधिक साक्षर, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों की अगर सूची बनाई जाए तो उसमें जो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है तो वो है लक्षद्वीप, जिसकी लिटरेसी रेट है 91.85%। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार जीडीपी में लक्षित औसत वृद्धि की दर क्या है? जो टारगेट औसत वृद्धि बनाई गई है वो कुल कितने परसेंट है? तो वो है 9%। पंचवर्षीय योजना जिसे नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है, जल जो है वो एक कैसा माध्यम है? सघन है या फिर विरल है? तो वो एक सघन माध्यम है। और हवा कैसा माध्यम है? विरल। जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि जल से हवा में प्रवेश करता है, तो उसकी किस चीज पर जो है फर्क पड़ेगा? तरंग दैर्ध्य पर, आवृत्ति पर, रंग पर या फिर चाल पर? तो उसके चाल पर फर्क पड़ेगा। चाल जो है जब कोई भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसकी चाल कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन से हैं? तो वो कौन से हैं? यूरेनियम प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम लिथियम, यूरेनियम लिथियम, ड्यूटेरियम प्लूटोनियम। तो जो सबसे इसमें सही उत्तर है वो है यूरेनियम और प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर 1। यूरेनियम जिसे हम यूरेनियम 235 समस्थानिक और प्लूटोनियम 239 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन फेफड़े से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है? अयुग्म सिरा, फुसफुस सिरा, फुसफुस धमनी या फिर ग्रीवा सिरा? तो जो इसमें सही उत्तर है वो है फुसफुस सिरा, जिसे हम पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं। पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, नाभिकीय विखंडन, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर नाभिकीय संलयन? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है नाभिकीय संलयन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसमें से कौन सा एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज 7 या फिर आईओएस? तो यूनिक्स जो है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के और कौन से उदाहरण हैं? तो वो हैं उबंटू और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कोशिका अंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम किस खाड़ी से निकलती है? तो ये निकलती है मैक्सिको की खाड़ी से। यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी को हम विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी के नाम से, बड़ी खाड़ी के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, WHO के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। WHO का जो स्थापना वर्ष है वो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी वजह से 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? इनका संबंध किससे है? तो वो है शहनाई से। इनका संबंध जो है शहनाई से। इन्हें जो है कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जैसे भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है। भारत रत्न इनको 2001 में मिला, पद्मश्री इनको 1961 में मिला, पद्म विभूषण भी से भी इनको सम्मानित किया गया है जो कि इनको 1980 में मिला। संगीत अकादमी पुरस्कार इनको 1994 में भी मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से खेल की उत्पत्ति भारत में हुई है? कबड्डी, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल? तो इसमें जो सही उत्तर है वो कबड्डी। कबड्डी जो है राष्ट्रीय खेल भी है, किसका? बांग्लादेश का।
तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी। फुटबॉल जो है इस ऑप्शन में जो है फुटबॉल की उत्पत्ति जो है इंग्लैंड में हुई है, लेकिन ये राष्ट्रीय खेल फ्रांस का है। क्रिकेट जो है, क्रिकेट की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई, ये राष्ट्रीय खेल है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरमूडा आदि देशों का। नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना थी वो अलाउद्दीन बहमन शाह, ऑप्शन नंबर 2 उर्फ हसन गंगू, इनको हसन गंगू के नाम से जाना जाता था, इन्होंने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? तो भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो शरावती नदी पर स्थित है। यहाँ पर जो जलप्रपात है उसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। आज के लिए इतना ही।